नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 9 जनवरी 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं सच्ची और तेज और काम की खबरें सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो सबसे बड़ी खबर ये है, बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर। बिहार के अधिकांश जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जिससे न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक गिर गया है। पटना समेत कई जिले में स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बक्सर में बाल संरक्षण को लेकर विशेष ट्रेनिंग। बक्सर जिला विधिक सेवा पदाधिकारी में पुलिस पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर चर्चा की गई है, ताकि बच्चों से जुड़े मामले का निपटारा बेहतर तरीके से हो सके। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। मधेपुरा में संदिग्ध स्थिति में विवाहित का शव मिला। मधेपुरा जिला से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक महिला का शव उसके घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया है। मृतक ने 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद इस घटने ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे आत्महत्या या हत्या के एंगल से देखा जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बिहार में कोहरे के कारण ट्रेनें और फ्लाइट्स पर असर। घने कोहरे के कारण पटना जाने वाली कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही है। हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों को अलर्ट रहने और ऐप के जरिए स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। सरफराज खान ने रचा इतिहास, जड़ा सबसे तेज अर्धशतक। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के खिलाफ खेलते हुए सरफराज खान ने लिस्टे क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसकी इस आक्रामक पारी की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इस प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान एक बार फिर उनकी ओर खींचा है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया ओपन के महिला एकल के क्वार्टर्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को सीधे सीटों में हराकर अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया है। अब प्रशंसकों को उनके अगले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। ऑस्ट्रेलिया टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए 5वें टेस्ट मैच में शानदार दर्ज कर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को टिकाने का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। बैंकिंग सेक्टर में एआई से नौकरियों पर खतरा। मॉर्गेनिंग स्टैनली की एक ताजा रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते इस्तेमाल से लगभग 2 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। बैंक अब अपने कार्य प्रणाली को डिजिटल बना रहे हैं, जिससे मैनुअल काम की जरूरत कम होती जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बजट 2026 की तैयारियां शुरू। निर्मला सीतारमण ने की चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ प्री बजट बैठक की। इस बैठक में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए युवाओं और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए। सरकार का मुख्य ध्यान आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। किसान और कृषि। रबी फसल के रकबे में बढ़ोतरी की खबर। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल रबी फसल की बुआई के क्षेत्र में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अब खाद्यान्न की कमी वाले देश में से एक प्रमुख निर्यात बन चुका है। सरकार किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी देने जा रही है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। किसान को मशरूम की खेती के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए यूको ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान द्वारा मशरूम उत्पाद का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से किसान की आय को दोगुनी करना और उनके पारंपरिक खेती के
अलावा अन्य विकल्प से जोड़ना है। तो दोस्तों आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।